मनावर में किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम दिव्या पटेल ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने अपनी बात रखी। किसानों की समस्याओं के संबंध में जनपद पंचायत मनावर के सभागृह कक्ष में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिव्या पटेल, एसडीओपी करण सिंह रावत, तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, किसान नेता दयाराम पाटीदार की उपस्थिति में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से ओंकारेश्वर परियोजना के चतुर्थ चरण की नहर में संबंध में आ रही समस्याओं पर किसानों ने अपनी बात रखी। इसके साथ ही किसानों ने धार रोड नहर के पास से जाने वाले मार्ग को अल्ट्राट्रैक सीमेंट प्लांट के आवागमन पर आपत्ति जताई, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नहर को नुकसान ना पहुंचे। बैठक में इसके अलावा सीसीआई की खरीदी के साथ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। आज जो मीटिंग रखी गई है, वैसे अपने मनावर की समस्याएं हैं और पूरे 5 जिलों की भी समस्या है। इस पे एसडीएम महोदया ने हमको बुलाया कि अपने यहाँ की समस्याएं क्या है। सबसे पहले कपास खरीदी में इस बार जो है परिपक्व कपास हुआ है, उस समय भारी बरसात हुई है लगातार 8 से 15 दिन तक। इस बरसात में हमारी फसलें ख़राब हुई है, तो हमारी मांग है कि ABC ग्रेड पर कपास खरीदा जाए सभी किसानों का। दूसरा है, यहाँ मनावर मंडी में कपास खरीदी केंद्र नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो अपना जो राजूखेड़ी क्षेत्र है, वहाँ के आदिवासी किसानों को बाकानेर और सिंघाना ज़्यादा दूर पड़ता है और वो आदिवासी किसान इसलिए अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं। तो हमने मांग की थी कि मनावर में खरीदी केंद्र खोला जाए। तो इस सप्ताह के बाद बाकानेर के बाद जो 3 दिन बचते हैं, 3 दिन बाकानेर खरीदी होती है, 3 दिन यहाँ खरीदी होगा, ऐसा आश्वासन मिला है। दूसरा, हमारे यहाँ जो तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 2 चरणों में नहर आती है। तो जो तीसरे चरण की नहर लगातार चल रही है, कुछ थोड़ी बहुत शाखाओं में नहीं है, बाकी सब चल रही है। लेकिन चौथा चरण में 2014 में पानी मिलना था, आज तक पानी नहीं मिला है। तो हमारी मांग है कि चौथे चरण में किसानों को पानी दिया जाए। आश्वासन मिला है कि अब पानी छोड़ दिया गया है, टेल तक पानी जा रहा है और अभी मैडम ने कहा है कि हम जो है निरीक्षण करेंगे। केंद्र सरकार 3 बिल लेके आई किसानों को लेकर और कई जगह आंदोलन चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, केंद्र सरकार जो 3 बिल लाई है, उसमें भारतीय किसान संघ ने सबसे पहले जैसे ही बिल पास हुए, भारतीय किसान संघ ने उसमें कुछ विरोध किया था। हम बिल से खुश हैं, लेकिन उसमें 3 पॉइंट हैं जो उसको बदला जाए। एक तो है MSP पर ही किसानों की उपज को खरीदा जाए, उससे नीचे खरीदा ना जाए। दूसरा ये है कि हमारे कोई विवाद होने पर तहसीलदार SDM को रखा है, हमने कहा कि उसका एक किसानों के लिए अलग से न्यायालय बना जाए। तीसरा है कि उन्होंने जिसके पास खेती उसको किसान मान लिया है। हमारा कहना है जो खेती करता है वही किसान रहे। वैसे तो अमिताभ बच्चन के पास खेती है, शाहरुख खान के पास खेती है, वो अपनी जो है जो आय खेती में बताकर टैक्स की चोरी करेंगे और किसानों की MSP नहीं बढ़ेगी। ऐसे 3 संशोधन अगर कर दिया जाए तो जो पहले मंडी जो नियम था उससे ज़्यादा अच्छा है बिल ये, क्योंकि पहले जो है हमारा माल हम अपनी मंडी में ही बेच पाते थे और सीमित व्यापारी थे। अब हमारा माल हम कहीं भी बेच पाएंगे और कहीं से भी व्यापारी हमारा माल ले सकता है। चूँकि जो किसान हैं उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर मांग की जाती है, तो कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये मीटिंग आज की संचालित की गई है, जिसमें सभी किसान संगठन के लोगों को बुलाया गया था और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, जो उस समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम है। तो इसमें जो हमारी चर्चा हुई है उसमें कुछ किसानों के मुद्दे निकल कर आए, जैसे कि वो चाहते हैं कि जो हमारा जो कॉटन की खरीदी होती है उसमें विभिन्न ग्रेड्स पे खरीदी हो। इसके अलावा मनावर के खरीदी केंद्र को चालू करने के संबंध में भी उनके द्वारा मांग की गई है, जिसके संबंध में अभी कुछ एक तात्कालिक व्यवस्था कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सुनिश्चित की गई थी, जिसमें कि बाकानेर का जो खरीदी केंद्र है उसको 3 दिन चलाने और बाकी के 2 या 3 दिन मनावर में हम उसको चालू करने वाले अगले हफ्ते से, सोमवार से। इसके अलावा मक्के के लिए भी समर्थन मूल्य की मांग की गई है और मक्के की भी खरीदी केंद्रों में खरीदी करने की मांग की गई, जिससे शासन स्तर से हम लोग लगातार उसके संबंध में भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो चतुर्थ चरण और तृतीय चरण की नहरें हैं उनमें जो पानी की कमी है उसके संबंध में भी बताया गया है, जिसके लिए अभी हम उसके लिए भी मौका निरीक्षण के लिए जाने वाले हैं और लगातार मौका निरीक्षण करके और संबंधित विभाग के अधिकारियों को हम निर्देश जारी करते रहते हैं।